गुरु पूर्णिमा का त्योहार गुरुओं के आदर सम्मान में मनाया जाता है। गुरुओं की महिमा अगाध होती है और यह भक्त वत्सल कहे जाते हैं। भक्त वत्सल कहे जाते हैं यानी कि भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले। भक्तों की सांसारिक आध्यात्मिक उन्नति कराना ही सद्गुरु का सद्कार्य होता है। भक्तों के प्रेम के खातिर वह युग युग में किसी न किसी रूप में आकर जगत का भला करते हैं। प्रभाकर से आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, कथा हो रही है ना, कथा के बाद में आपसे बात करेंगे, ठीक है। सबका मालिक एक कहने वाले साईं बाबा का संपूर्ण जीवन चरित्र मानवता के लिए उत्तम उदाहरण बन गया। उन्होंने अपनी शरण आए सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया। साईं ज्ञान के सूर्य थे। उन्होंने माया से उपजे अज्ञान और अंधकार को दूर कर भक्तों को ईश्वर के साथ जोड़ा। उन्होंने अपने को ईश्वर का अवतार ना बताकर गुरु के रूप में पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। यानी कि उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं बोला। उन्होंने दासोहम कहा, अनलग नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गुरु ही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ है, उसकी पूजा करना ही आप लोगों का कर्तव्य है, भक्तों का कर्तव्य है। अब आते हैं शिरडी में किस प्रकार से ये गुरु पूर्णिमा मनाई गई। शिरडी में साईं बाबा ने व्यास पूर्णिमा के इस पवित्र दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने के लिए भक्तों को प्रेरित किया, क्योंकि गुरु ही शिष्य का पिता समान होता है और गुरु ही शिष्य के आंख में ज्ञान का अंजन डालता है। शिरडी में साईं बाबा ने इस व्यास पूर्णिमा है ये, क्योंकि ये गुरु की महिमा जब से बिगिनिंग हुई तो व्यास जी ने ही इसके बारे में, व्यास जी को ही गुरुओं का गुरु कहा जाता है, तो व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो किस तरह से ये शिरडी के अंदर में से शुरुआत हुई। वर्ष 1906, आज से कितने साल पुराने हो गए, 100 करीब 20 साल पुराने, करीब 118 साल पुराने कि ज़्यादा हो गए, 200 साल करीब हो गए ना। हाँ, वर्ष 1906 में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सुबह बाबा ने दादा केलकर को बुलाया और कहा, आप सब जानते हैं दादा केलकर बाबा के पूजा किया करते थे, उनको बुलाया। आज का दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाओ और गुरु की पूजा करो। तुम जाकर श्यामा और अन्य भक्तों को बुलाओ और पूजा की आवश्यक सामग्री लेकर आओ। दादा केलकर ने सब भक्तों को मस्जिद में एकत्रित कर लिया और थोड़ी ही देर में सारी सामग्री इकट्ठी कर ली और बाबा के पास पहुंच गए। बाबा अनमुधी आंखों से ध्यान में मगन थे। सारे भक्त शांत एवं खामोश बैठ गए। किसी ने भी उनके ध्यान को भंग नहीं किया। थोड़ी देर में जब बाबा ने स्वयं आंखें खोली और इस सभी भक्तों को प्रेम भरी दृष्टि से देखा। अब सोचिए, आप आंखें बंद करके बाबा सामने बैठे हैं और आप उनके सामने बैठे हैं और बाबा धीरे धीरे करके आंखें खोलते हैं, सबको निहारते हैं बड़ी प्रेम दृष्टि के अंदर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दिन गुरु अपने प्रेम निछावर करता है। अब तक किसी के मन में यह ख्याल भी ना आया था कि बाबा का गुरु के रूप में पूजन करना चाहिए, क्योंकि वहां उन्हें ईश्वर अवतार समझते थे जो दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उन्होंने बाबा की गुरु के रूप में कभी कल्पना भी ना करी थी, इसलिए वह खामोश होकर बाबा के दिव्य रूप को निहारते रहे। अब हम सब तो समझते हैं कि बाबा भगवान है, बाबा ही ईश्वर है, बाबा ही राम है, बाबा ही भगवान है। तो बाबा ने कभी इस बात को नहीं कहा और आज गुरु पूर्णिमा में बाबा ने इस बात को डिक्लेयर किया कि अपनी गुरु की पूजा करो गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ये कभी सोचा भी नहीं था सब लोगों ने
कि ऊंट भगवान समझते थे उनको। बाबा ने अपने आप को कहा कि मैं गुरु हूं और आज गुरु के रूप में मेरी पूजा करो। ये वक्त, ये ऐसा दिमाग में किसी के आया ही नहीं था। इसीलिए सब लोग बाबा को निहार रहे थे, दिव्य रूप को निहार रहे थे, चुपचाप बैठे थे कि जो बाबा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तब बाबा ने फिर से भक्तों से कहा, तुम सभी मुझे एक समर्थ फकीर समझते हो। तुम में से कुछ भक्त मुझे ईश्वर का अवतार भी समझते हैं। मैं तो ईश्वर का, अल्लाह का दास हूं। वही सबका मालिक है। बस इतना समझ लो कि तुम सभी का मैं पिता हूं। तुम सभी अपने पिता के प्रेम का लाभ प्राप्त करो, मुझे अपना गुरु मानो और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को हृदय में उतारो। जो मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, जो मैंने तुम्हें विजडम दी है, उसका उपयोग करो। अपने जीवन में आचरण उसी प्रकार करो। अपने हृदय में मान के रख लो कि ये ज्ञान के हिसाब से ही जीवन को चलाना है। मैं इस दुनिया में तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूं। तुम्हारी मानसिकता यानी कि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारे जो भाव हैं उनको बदलने आया हूं। तुम सभी दुनिया के भौतिक आकर्षणों से बंधे हो। तुम सारे इस माया में लिप्त हो। जितने भी भौतिक आकर्षण हैं उससे तुम बंध जाते हो। मैं तुम्हें भौतिकता से अध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम एवं नैतिकता के पथ पर ले जाना चाहता हूं। सच्चा सुख, शांति एवं परम आनंद वही है। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और यही मेरे अवतार लेने का उद्देश्य है। बाबा कहते हैं यही जीवन का सत्य है। अध्यात्म ही जीवन का सत्य है और यही वो आनंद प्राप्त कराता है, यही सुख देता है अल्टीमेट, यही अल्टीमेट शांति देता है। और यही मेरे जीवन का भी सर्वोच्च लक्ष्य है। मेरे अवतार लेने का, मेरे संसार में आने का उद्देश्य भी यही है कि तुम सब लोग मोक्ष को प्राप्त कर सको। यदि तुम अन्य देवी देवताओं की तरह मुझे तस्वीर में सजा कर रख दोगे, मुझे अन्य देवी देवताओं की तरह तस्वीर में सजा कर रख दोगे, तो तुम मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। यदि तुम मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर अपने आप को मेरे प्रति पूर्ण समर्पित कर दोगे, तो तुम मुझसे वह अनमोल चीज प्राप्त कर सकोगे। तुम मुझसे वह प्राप्त कर सकोगे, वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकोगे जो कोई और नहीं दे सकता। इसलिए मेरे ज्ञान के ऊपर में गुरु को समझो, मुझे गुरु समझो और गुरु के ज्ञान धारण करो। यानी कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में आचरण करो। अन्य देवी देवताओं की जिस तरह से तुम तस्वीरें, मूर्तियां लाके घर में रख लेते हो, सजा देते हो, उससे क्या प्राप्त होगा? मुझे गुरु मानो और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ो, समझो। तुम मेरे बोध पाठ का ग्रहण करो, मेरे तत्व ज्ञान को जीवन में उतारो। तुम अपने वर्तमान कर्मों को, जो भी तुम करते हो वर्तमान में कर्म, उसको मेरे कथन के अनुसार संचालित करो। तुम्हारा वर्तमान कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। जब तुम ऐसा करोगे तो जन्म मरण के चक्र से तुम्हारा छुटकारा होगा और तुम्हें परब्रह्म की प्राप्ति होगी। अतः एक सद्गुरु के रूप में मेरी पूजा करो। आज ही इस व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाओ। गुरु तुम्हारे जीवन में ज्ञान का आलोक भरेगा। यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने से ऑटोमेटिकली वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं जिससे अज्ञान का विनाश होता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है एक भक्त के जीवन में। इसीलिए लोग शिरडी में बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसलिए मंदिरों में लाइनें लगती हैं कि किस तरह से अपने गुरु के दर्शन हो जाएं और
उनके चरणों की धूल मिल जाए थोड़ी सी। तो यही कारण है कि हम सब लोग कितना अग्रेसिव रहते हैं इस गुरु पूर्णिमा के लिए, कि सब मंदिरों में इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, गुरु पूजा होती है। ये स्वयं बाबा ने अपने जीवन काल में ही ऐसा उन्होंने किया। और आज शिरडी जाएंगे आप तो देखेंगे जयंती, और काफ़ी लोग वहाँ पर हैं बाबा के पास में, वहाँ पर शिरडी में बाबा की आज गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ पर दर्शन हो रहे हैं उनके। वो आके बताएंगे किस प्रकार के दर्शन हुए, लेकिन हम यहाँ आंखें बंद करके भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ओम साई राम। बाबा का संकेत पाते ही अब आगे क्या हुआ ये सुनिए। बाबा का संकेत पाते ही सारे भक्तों ने साईं की सर प्रकार से पूजन अर्चना आरंभ कर दी। बाबा ने कहा ना अपने गुरु की पूजा करो। अब सारे भक्त जो जितने शिरडी वाले थे, श्यामा, केलकर, जितने भी इकट्ठे हुए थे, सब लोग खड़े हो गए और बाबा की डिफरेंट प्रकार से पूजन अर्चना शुरू कर दी। मंदिर में एकत्रित भक्तों में से दादा केलकर ने उन्हें हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों का पद प्रक्षालन किया। मतलब उनके चरणों को जल से, गोदावरी के जल से उन्होंने पद प्रक्षालन किया, मतलब उसको अच्छी तरह से धोया उनको, और थोड़ा जल ग्रहण किया और अपने ऊपर छिड़का। ये पाद तीर्थ, जो ये पाद तीर्थ बन जाता है, यानी कि बाबा के चरणों का जिस तरह से जलों से बाबा के चरणों को धोया जाता है, वो जो जल होता है वो तीर्थ बन जाता है। कि एक तीर्थ का पाद तीर्थ बनता है, जिसे कहते हैं कि जिसको सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा अपने पास से बांटा। उसके बाद बाबा के मस्तक पर चंदन लगाया। सोचिए उस बाबा के चरणों को किस प्रकार से पद प्रक्षालन कर रहे हैं, और उसके बाबा को फिर उसके बाद चंदन लगा रहे हैं। और चंदन लगाया और एक कुमकुम से बिंदी लगाई उनके बिल्कुल चंदन के सेंटर के अंदर में। उसके बाद फूलों और अक्षत से उनकी पूजा की और चरण वंदना की। उसके बाद में उन्होंने नारियल और दक्षिणा भेंट कर कपूर जलाकर बाबा की आरती उतारी। ओम साई राम। शिरडी मां जय पंढरपुर, साईं बाबा रमावर। उन्होंने बाबा की आरती करी। जब आरती हो रही थी, बाबा के मुख की आभा सूर्य के भांति चमक रही थी। बाबा की जो आभा थी ना, उस वक्त जब उसकी आरती उतारी जा रही थी, उसकी रोशनी में लोगों ने देखा कि बाबा के चारों तरफ से वो जो सूर्य की आभा है, मतलब एक वो जो चारों तरफ बन जाता है, वो बन गया था। और बाबा के शरीर में से जैसे कि प्रकाश निकल रहा है, जैसे हजारों दियों की रोशनी उसमें समा गई हो बाबा के अंदर में, जिससे विभिन्न प्रकार के रंग निकल रहे थे। ये देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए और सभी उनके चरणों को छूना चाहते थे। यह अनुभव कर बाबा धीरे धीरे द्वारका माई में रखे शिला की तरफ बढ़ने लगे। अपने आसन से उठ के बाबा, अब द्वारका माई में शिला रखी हुई है ना, जहाँ पर आज भी शिला देखते हैं हम, वहाँ पर बाबा उस तरफ बढ़ने लगे कि इतने लोग ऊपर चढ़ के आ जाएंगे तो काफ़ी होगा। तो बाबा भक्तों की सहूलियत के लिए बाबा वहाँ बढ़ने लगे। अब भक्तगण उनकी राह में फूलों की वर्षा कर रहे थे और उच्च स्वर में जयघोष कर रहे थे, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा वहाँ पहुँचकर शिला पर विराजमान हो गए। आपको पता है बाबा जब शिला पे विराजमान होते हैं तो क्या वो एक जैसे कि मतलब माता शेरा वाली अपने शेर पे विराजमान हो जाती है, या भगवान विष्णु जैसे अपने वहाँ पर क्या कहते हैं शेषनाग के ऊपर विराजमान हो जाते हैं शीश सागर के अंदर में, उस प्रकार बाबा उस शिला के ऊपर विराजमान हो गए। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़कर बाएं पैर पर रखा और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के घुटने पर रखा। दोबारा से बोलूंगा, बाबा वहां पहुंच गए, अब विराजमान हो गए शिला पर। अब उन्होंने क्या करा, बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से दाहिने पैर, राइट पैर के अंगूठे को पकड़कर बाएं पैर पर रखा और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के घुटने पर रखा। यह बाबा की मुद्रा है, स्पेशल मुद्रा है, जो कि बाबा के समाधि मंदिर में जिस प्रकार बैठे हैं वैसे ही बैठते थे बाबा। बाबा वहां शांत। अब ये जो मुद्रा है, यही माता शेरा वाली की भी यही मुद्रा है। आप देखिएगा ध्यान से, जो अपने सिंहासन पर शेर के ऊपर विराजमान है। शांत मुद्रा में बैठकर भक्तों को वहां पर निहारने लगे। एक एक कर एक एक भक्त को देख रहे हैं। उन्होंने हर भक्त की आंखों में आंखें डालकर देखा, हर भक्त की आंखों में आंखें डालकर देखा।
और बाबा जब किसी को देखते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, तो आपको पता है उसी में से नूर जो निकलता है, उसी से जो आध्यात्मिक एनर्जी निकलती है, उससे क्या हुआ। इस वाक्या से भक्तों को परम आनंद का महसूस हुआ, उनको अपने अंदर में एक परमानंद महसूस हुआ जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है मेरे लिए। ये सुख और आनंद आंखों से होता हुआ सीधे हृदय में समा गया। ये अनुभव आंतरिक सुख देने वाला था जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम साई राम। जो इस पावन कथा को श्रवण और मनन भक्ति भाव से गुरु पूर्णिमा के दिन करता है, उसको वही आनंद आज भी प्राप्त होता है। आज भी शिरडी में गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। भक्त उत्साह से शिरडी आते हैं और बाबा की दिव्य आमा के सम्मुख श्रद्धा समर्पण करते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा समझा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरु की विशेष कृपा अपने भक्तों पर होती है। वे भक्तों के बंद चक्षुओं को इस दिन खोल देते हैं और उस पर ज्ञान का अंजन डालते हैं। बाबा जो ज्ञान अंजन भक्तों की आंखों में डालना चाहते हैं, जिससे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वही ज्ञान अंजन जो है, वही श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से बाबा ने भक्तों को गुरु पूर्णिमा के दिन ही उपहार के स्वरूप में प्रदान किया। श्री साई ने अपने निर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद ये आत्म दर्शन की विद्या श्री साई ज्ञानेश्वरी ग्रंथ सन 2016 की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु उपहार के रूप में भक्तों को प्रदान किया। सन 2016-17 में गुरु पूर्णिमा की इसका इंग्लिश वर्जन का विमोचन हुआ और 18 के अंदर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस महान ग्रंथ का संगीतमय गाथा महाकाव्य बनकर भक्तों के सामने पहुंची और इस महाकाव्य की 10 घंटे की ऑडियो भी बनी। आप सब तक बाबा ही सब कुछ कराते हैं और करते हैं। हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने हम सबको अपने साथ जोड़ा। बाबा आज भी हम सब लोगों का भला कर रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। बाबा ने भक्तों से कहा कि वहाँ सदगुरु हैं और भक्तों को ऐसे सदगुरु इस दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा कि ऐसा सदगुरु उनको इस दुनिया में नहीं मिलेगा, इसलिए तुम मेरी शरण आओ, मेरे बताए मार्ग पे चलो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। बड़े सिंपल वर्ड ने बाबा ने कहा कि तुम जैसा मैं बताता हूं वैसे करो, तुम अपनी मंजिल पहुंच जाओगे। आइए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर भक्ति भाव से बाबा की पूजा करें, अपने दिलों के सिंहासन पर बाबा को बिठाएं और उनके मार्गदर्शन को अपनाएं और साईं अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करें। यही हमारी सदगुरु साईं के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम होगा। ओम साई राम, जय साई राम। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज सबका कल्याण करें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी कृपा सबको, जिस तरह से सूर्य सबके ऊपर में अपनी रोशनी प्रदान करता है बिना सोचे समझे कि कौन क्या है, उसी प्रकार से गुरु साईं बाबा हम सब लोगों पर, उसी प्रकार से हम सब लोगों पर कृपा, इस ज्ञान की कृपा, इस विजडम की कृपा हम सब लोगों को दे। हमारे अंधकार को, अज्ञान को दूर हो और बाबा की कृपा हम सब लोगों तक पहुँचे। जो बाबा की आज भक्ति करते हैं उनको ये कृपा ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। जय साई राम। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।